प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। ये वक्त चला जाएगा। कौन सा वक्त चला जाएगा? ये कौन सा वक्त चल रहा है और इस वक्त में अभी क्या घटनाएं हो रही है और आज एंटी क्राइस्ट के लोग कहाँ पर हैं, वो लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं, आज मसीह के विरोधी लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, बाइबल को नष्ट किया जा रहा है, किस तरह से नष्ट किया जा रहा है, क्या आपको कुछ अंदाज़ा है? आने वाले दिनों में धरतीकंप होंगे, वो धरतीकंप कितने बड़े बड़े होंगे पता है? आने वाले दिनों में बीमारियाँ फैलेगी, मालूम है बीमारियाँ कितनी बड़ी बड़ी होगी पता है आपको? आज जो आपको शांति और सलामती दिखाई देती है, ये वक्त चला जाएगा। ये शांति सलामती चली जाएगी। कैसे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल में से दूसरा थिस्सलुनीकी 2:1-8। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। जब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वक्त चलता है और वक्त चला जाता है, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, लेकिन वक्त चला जाता है। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे, वो अपना काम बिंदास से कर रहे थे और जब प्रभु यीशु ने अपना काम करना शुरू किया और चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया, उन्होंने उपदेश करना शुरू किया, तो बहुत लोग विरोध करने वाले थे। उनका सबसे पहला प्रचार यही था कि जब सबसे पहला उन्होंने प्रचार किया, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक से कुछ पढ़ा और फिर उन्होंने बताया कि ये जो भविष्यवाणी थी आज तुम्हारे देखते पूरी हो गई और देखना आप लोग एक दिन मुझसे कहोगे कि हे वैद्य, तो अपने आप को चंगा कर। और जो प्रभु से वहाँ पर प्रचार किया, लोग भड़क उठे और लोगों ने प्रभु को मारना चाहा, उनको पहाड़ के ऊपर से गिराना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रभु का विरोध करते थे लोग, उनका परीक्षण करते थे, अलग अलग सवाल जवाब करते थे उनसे और सवाल जवाब करते हुए उनसे कहते थे कि अगर यीशु तू मसीह है तो हमको ये बात बता, हमको निशान बता। परीक्षण ऐसा करते थे कि हमारा जो राजा है कैसर, उसको टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन सारी बातें फंसाने के लिए होती थी कि कहीं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दे और हम यीशु मसीह को फंसा दे। लेकिन यीशु मसीह की सेवा वो बिंदास से चली जा रही थी। जो लोग विरोध कर रहे थे वो जाहिर में कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग अंदर अंदर एक साजिश बना रहे थे, यार यीशु का कुछ करना पड़ेगा, यीशु का कुछ करना पड़ेगा। लोगों को भेजते थे यीशु के पीछे, जाओ जाकर ऐसे सवाल करो, उनका परीक्षण करो, उनको फंसाओ, कैसर को टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए।
तो वो तो पीछे की बात है। सामने तो वो इंसान पूछता था कि इसको हमको कैसे को टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो वहाँ जो लोग खड़े होते थे वो तो सिर्फ देखते थे। हाँ, इनको सवाल हुआ होगा तो पूछते होंगे, उनको नहीं मालूम ये कोई साजिश हो रही। उनको तो ऐसा था बस दुनिया चल रही है, जैसे चलती है वैसे ही चल रही है। लोग सवाल पूछ रहे तो जैसे लोग सवाल पूछ रहे वैसे ये भी सवाल पूछ रहा है। उनको वहाँ पर कोई साजिश नज़र नहीं आती थी। यहाँ तक कि प्रभु यीशु के जो चेले थे उनको भी ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे प्रभु यीशु को मारने के लिए शास्त्री लोग, फरीसी लोग, याजक लोग वो कुछ काम कर रहे थे। एक बड़ी साजिश उन 3.5 साल में आकार ले रही थी। लेकिन बाहरी दुनिया में देखो किसी को कुछ नज़र नहीं आता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। और बाइबल में वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और 47-48। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। देखो, इन लोगों ने एक सभा बुलवाई। अब ये सब गुप्त में हो रहा है, ये जाहिर में कहाँ हो रहा है? कुछ लोग हैं वो लोग अकेले में एक सभा बुलाकर वो आपस में बातें करते, यीशु का कुछ करो यार, कितना चमत्कार करता है एक। लोग उसके पीछे भागते, कुछ करना पड़ेगा हमको, इसको मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। प्रभु उसके पीछे एक साजिश वो बन रही है। लेकिन ये सब कुछ प्रभु के सामने नहीं हो रहा है, दुनिया वालों के सामने नहीं हो रहा है। लेकिन पीछे कुछ एक घटना जो है, जो होने वाली है, उस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। धीरे धीरे एक प्रपंच वो आगे बढ़ता जा रहा है, एक योजना शैतान की वो आगे बढ़ रही है। लेकिन सामने सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ साफ। सामने कुछ भी ऐसी अनहोनी बात या ना हो ऐसी कोई बात वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। सभी लोग बिंदास है, प्रभु यीशु के चेले भी इस बात से बिंदास है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 26वां अध्याय और 14, 15, 16 वचन। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास आकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अभी देखो, यहूदा इस्करियोती वो 12 दूसरे 11 चेलों को लेकर कहाँ गया? वो तो अकेले में गुप्त में गया। याजकों से मिला, बोलो चलो मैं उनको पकड़ा दूँ, चलो कितने पैसे दोगे, सौदा लगाओ। तो उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तोड़ कर दे दिए, बोलो ले रख तेरे पास। और यहूदा इस्करियोती अपने जेब में रख दिए उसको। और क्या लिखा है? वो मौका ढूंढता रहे कि कब मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूँ, कब मैं सिपाही लोगों को लेकर आऊँ, कैसे मैं इनको याजकों के हाथ में या रोमी सरकार के हाथ में दे दूँ उसको मरवाने के लिए। ध्यान से समझने की एक बात, ये सब कुछ गुप्त में हो रहा है। 11 चेलों को नहीं मालूम कि यहूदा कोई चाल चल रहा है, दुनिया वालों को नहीं मालूम। ये कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग, जो प्रभु के पीछे कुछ कर रहे हैं, उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए पीछे कुछ कर रहे हैं। लेकिन सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामने तो वातावरण सब कुछ साफ है, सामने सारी धरती स्पष्ट दिखाई रही, साफ दिखाई रही, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हाँ, एक यीशु मसीह थे, यीशु मसीह को सारी बातें मालूम थी। यहूदा इस्करियोती कब गए, कब चांदी के 30 सिक्के लेकर आए, शास्त्री क्या कर रहे, फरीसी क्या कर रहे, याजक लोग क्या कर रहे, कौन सी योजना बना रहे, कहाँ पर बना रहे, कब इकट्ठा हो रहे। ये प्रभु से अपनी आत्मा से सब कुछ जान लेते थे। लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था। लेकिन प्रभु से को ये सारी बातें पता चलती थी। और इसलिए प्रभु यीशु बार बार अपने चेलों के साथ बात करते थे, देखो एक दिन मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा और ये फरीसी लोग, ये याजक लोग मुझे पकड़वाएंगे और मालूम मुझे मार देंगे और तीसरे दिन मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। प्रभु से बात अपने चेले लोगों को
बार बार करते थे। और चेले सुनते थे, समझ में नहीं आता था ये कैसी बेकी बेकी बात है, कौन इसको मारेगा। सबको तो स्पष्ट है, इतनी सारी भीड़ आती है। अरे याजक लोग भी आते सुनते, शास्त्री लोग खुद सुनते, अरे सवाल जवाब भी करते, इनसे जानने का प्रयत्न करते। फरीसी लोग भी आते, तो इनको ये सारी बातें नहीं समझ आती थी। इनको तो ऐसा था बेचारे कितने अच्छे सुनने के लिए आते, कितने अच्छे सुनते, और कोई डाउट होता है तो सवाल करते। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था कुछ हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये प्रभु यीशु को मालूम था, लेकिन चेले को नहीं समझ आता था। और इसलिए चेले बिंदास थे, वो लोग नहीं समझ पाते यीशु मरने की बात क्यों कर रहे हैं और उठने की बात क्यों कर रहे हैं। मरना होगा तब मर जाएंगे, सभी मरते, अब्राहम मर गया तो ये भी मरेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन अभी तो जवान है और अभी मरने की बात क्यों कर रहे हैं, और तीसरे दिन उठने की क्यों बात कर रहा है। क्योंकि वातावरण सब कैसा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। वातावरण बिल्कुल साफ। वातावरण कैसा है, बिल्कुल साफ। कोई ऐसी घटना नज़र नहीं आ रही, जो हो रहा है हो तो रहा है, लेकिन पीछे की ओर शांति से हो रहा है। और प्रभु यीशु ने एक बार फिर अपने चेलों से सारी बातें कही, और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका उसका 18 अध्याय और 31 से लेकर 34 वचन पढ़ो तो। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। अभी देखो हम पढ़ते, तुमको समझ में आता है प्रभु ने क्या बोला, मरने की बात की, क्या कोई कोडवर्ड में बोला, सीधी सिंपल सी बात है। मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मुझे पकड़वा देंगे, मुझे मार डालेंगे, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, तीसरे दिन मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी बात गुप्त में परमेश्वर नहीं कर रहे, कोडवर्ड में नहीं बोल रहे, सीधी सिंपल इनकी जो लैंग्वेज है, जो समझ पाए ऐसी भाषा में प्रभु सीधी सी बात कर रहे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, चेलों को समझ में नहीं आया, इनके लिए बात गुप्त रहेगी। चेले जो थे वो क्यों समझ नहीं पाते थे ये बात, इनको समझ में क्यों नहीं आ रही थी। ध्यान से एक एक बातों को आज समझना कि परमेश्वर आज हमें कुछ कहने के लिए जा रहे। उसके बाद सही में वो वक्त आ गया और प्रभु यीशु पकड़वाए गए। और मालूम है किस वक्त प्रभु यीशु पकड़वा गए, उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त कैसी घटनाएं थी। क्या प्रभु यीशु अचानक से वो पकड़वा गए, सही में अचानक से चेलों के सामने घटना हो गई। प्रभु यीशु गए थे गेत्सेमानी के बाग में अपने चेलों के साथ, और ये पहली बार नहीं गए थे। बाइबल में लिखा है कई बार वो वहाँ पर जाते थे, वक्त बिताते थे, वहाँ पर प्रार्थना करते थे। चेलों के लिए कोई नई बात नहीं थी। और प्रभु यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब जो उनके खास चेले थे, उन तीनों को लेकर भीतरी हिस्से में चले गए। तो ऐसा तो कई बार होता था, सब कुछ सामान्य सी बात थी। अभी चेले लोगों को प्रभु से दुखी होकर बोला, देखो मैं बहुत व्याकुल हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज मुझे पकड़वाने वाला आने वाला है, और इसलिए आप तीनों यहाँ पर बैठो, यहाँ पर प्रार्थना करो, मैं वहाँ पर जाता हूँ। और थोड़ी दूरी पर वहाँ पर प्रभु यीशु गए और प्रभु यीशु ने वहाँ पर प्रार्थना की, 1 घंटे प्रार्थना की। और देखो चेले सो गए। तो प्रभु यीशु ने आकर उनको डांटा कि जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि परीक्षा में ना आओ। क्या मेरे साथ 1 घंटा आप जाग नहीं सकते? अभी देखो कोई सो कब जाएगा, जब शांति दिख रही है, जब सलामती दिख रही। अगर चेले के दिमाग में ये बात होती, उनके दिल में ये बात होती कि यहूदा भी सिपाही को लेकर आ रहा है, वो तो रास्ते में ही है, आ रहे सभी लोगों चल चल कर मसाले हाथ में ले लेकर आ रहे, रात का वक्त है, अंधेरा है, और आज ही यीशु मसीह अभी कुछ वक्त के बाद पकड़वा जाएंगे, तो क्या चेले सो जाते? फिर तो चेले प्रार्थना करते, अच्छे से प्रार्थना करते। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, सो रहे। इसका कारण यही है
कि उनको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे रहा है, सलामती दिखाई दे रही, कहीं पर कुछ भी उनको अलग बात नहीं दिखाई दे रही। लेकिन प्रभु उसने बोला, तीसरी बार प्रार्थना करने के बाद चलो अभी निकलते। बोले क्यों? मुझे पकड़वाने वाला आ चुका है, चलो हम चलते। अभी लोग जा रहे, अभी देखो घटना बड़ी है, कोई चोर हो डाकू उसको पता चल जाए कि यहाँ पर पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आने वाले, वो क्या करेगा? भाग जाएगा। और प्रभु यीशु सामने से जा रहे, चलो तो मुझे तो बलि होना है, मरना है। तो बार बार चेलों को बताया था, आज भी बता रहे, पकड़वाने वाले आ रहे, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको तो शांत है। ये कौन सा पहली बार आए, होता था ऐसा, चलता था, सभी लोग ऐसे जा रहे। और सही में अचानक से बहुत सारे सिपाही लोग और यहूदा इस्करियोती आ गए, सभी प्रभु के सामने खड़े हो गए। चेलों को अभी भी कोई डर नहीं है, ऐसा कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो चेला है, हमारा तो एक साथी सामने है। और आए होंगे तो आए होंगे, हमने कौन सा गुनाह किया, यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया, उनको मारेंगे। सभी लोग बिंदास है। और यहूदा ने क्या बोला था कि जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है, पकड़ लेना उसको। और प्रभु ने क्या बोला मालूम है? मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई लुटेरा हूँ क्या? मैं तुम्हारे बीच में नहीं घूमता था, तभी तो पकड़ा नहीं, लेकिन आज अंधकार का सामर्थ्य है इसलिए पकड़ने के लिए आया। कोई बात नहीं, पकड़ो मुझे, मैं ही यीशु हूँ। वो बिंदास से बोल रहे। अभी चेहरे तो ऐसे देखते होंगे यीशु को, इधर इनको देखते होंगे, यीशु कैसी बातें करें, उनको कौन पकड़ेगा? ये तो ऐसे ही आएगा, कोई और काम होगा, हो सकता है यहाँ पर कोई गुंडा मवाली आया होगा, इसके लिए आए होंगे। और साथ में तो हमारा तो साथ ही होगा, क्या होने वाला है कुछ। और मालूम है सभी लोग भागे होंगे, क्योंकि ये सिपाही लोगों को कहाँ मालूम कि यीशु कौन है। उतरों में गवर्नमेंट के सब लोग, और उन्होंने आकर यीशु मसीह को पकड़ लिया होगा और पकड़कर मारना शुरू कर दिया होगा। अभी पहली बार चेले लोगों को पता चला कुछ हो गया, इनके लिए घटना अचानक से हो गई। और पतरस को पता नहीं चला, मैं क्या करूं, तलवार निकाल दी, किसी की गर्दन उड़ाने के लिए गया, लेकिन सिर्फ कान उड़ गया। और चेले जो थे सभी भागे, बोला भागो, यीशु मसीह क्या बनी, हम भी फंसेंगे, भागो यहाँ से। देखो इनको कैसा था, शांति है, सलामती है, और अचानक से सारी घटना बदल गई। अचानक से सब कुछ चेंज हो गया और सभी लोग डर गए, यार ये कैसे हो गया, अचानक से क्या हो गया। और मालूम है एक चेला तो वहाँ पर पकड़ने के लिए आया था, लेकिन 11 तो साथ में थे, सभी लोग भागे हो गए। और मैं भी बोलता हूँ अभी यहाँ पर अगर कुछ हो, दरवाज़ा तो दो ही है, एक ये है, एक वो, इस दरवाजे से भागेंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं है, कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई मालूम नहीं कौन कौन सी गली से भागेंगे। हमने तय कर बैठे, क्या करें, ऐसा कुछ हो तो ये रास्ते से भागेंगे। इनको क्या मालूम है कि ऐसा कुछ होगा तो हम इस रास्ते से भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जिसको गेत्सेमा का जो भी दरवाज़ा नजर आया होगा ना, या तो वहाँ से या तो झाड़ियों से कूदकर, लेकिन जो रास्ता नजर आया कहीं कहीं से भाग गए होंगे। वो तो बाद में जो उनकी जगह थी ना, बाद में वहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे, अरे कोई आया है कि नहीं यहाँ पर, देखो तो सही। सभी लोग भाग गए, लेकिन हालात ऐसे थे इनके लिए कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है और कुछ गड़बड़ी नहीं होने वाली। हालेलुया। समझ रहे हो मैं जो समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझ लग। प्रभु से के पीछे एक साजिश हो रही थी, वो साजिश सभी के सामने नज़र नहीं आ रही थी। यीशु मसीह जानते थे, वो आत्मा में मजबूत थे, उनको पता था। वो साजिश बता भी देते थे अपने चेलों को, चेलों को यार छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बिंदास से थे, पत्र से डांटा नहीं था यीशु मसीह को, यीशु कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत करो। तो प्रभु से बोला तू तो शैतान है, बोले निकालो शैतान को। और फिर लूका में ऐसा लिखा है, उसका 24वां अध्याय, और वहाँ पर घटना ऐसी हुई थी कि प्रभु से मरकर जिंदा भी हो गए। और प्रभु से के 2 चेले वो यरूशलेम को छोड़कर एमोस की ओर जा रहे थे। अभी देखो, अभी तो वातावरण पूरा भयानक है चारों ओर। यीशु मसीह आए थे, मर भी गए थे, चारों ओर हल्ला मच गया था। ये बात 3 दिन पहले नज़र नहीं आती थी, लेकिन अभी तीसरा दिन चल रहा है और चारों ओर बस यही घटना। मुझे मालूम है जब कोई बड़ा मर जाता है, बड़ा इंसान, जैसे समझ लो कि इंदिरा गांधी मर गई थी,
तो मार दिया गया था। तो मालूम है चारों ओर एक माहौल भयानक सा बन गया था। अरे यार हमारे प्रधानमंत्री को मार दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसके आगे दिन तक कहाँ किसी को मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है। साजिश तो पीछे से हो रही होगी ना, अचानक से कहाँ किया इन लोगों ने। लेकिन जब हो गया तब माहौल कैसा रहा, भारी हो गया। अभी माहौल पूरा भारी है तीसरे दिन। और कहीं से इन दो चेलों को पता चला यार यीशु मसीह जिंदा हो गए। किसी ने आकर बताया, सुना कहीं से कि किसी को दिखे। अभी भी ये लोग कंफ्यूज है और एमोस की ओर जा रहे हैं और यीशु मसीह उनके साथ हो गए। इन लोगों ने देखा भी और देखने में तो यीशु मसीह जैसे ही है, लेकिन उनको कैसा होगा, नहीं ये नहीं हो सकते, वो तो मर गए। इसलिए प्रभु से को कुछ बोलते नहीं। तो प्रभु से उनको बोला अरे आप बौखलाए हुए लगते हो, क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हो। क्योंकि दोनों चेले आपस में वही बात करो, यार कैसा हो गया, हम तो यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे, ये हो गया वो हो गया, हम तो ऐसा समझते थे कि उसका राज आएगा, वो मसीहा बनेंगे, और अचानक से कैसा वातावरण हो गया, कैसे उनको मार दिया गया। और आज मालूम है कोई चेला तो ऐसा बोल रहा था वो जिंदा है, हमने उसको देखा, क्या करे यार, कैसे करे। तो बौखलाए हुए लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे, प्रभु से साथ में आ गए। देख रहे यीशु एक, विश्वास नहीं कि यीशु हो सकते क्योंकि यीशु तो मर चुके। तो यीशु मसीह ने उनसे बात की, यार क्या बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, कौन किसकी बातें कर रहे हो। और यहाँ पर लिखा है लूका उसका 24वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। हालेलुया। बस तू नहीं आया यहाँ, पूरा इजराइल जानता है यहाँ पर कितनी बड़ी घटना हो गई, कितना बड़ा हादसा हो गया, हमारे गुरु को मार दिए गए और आज कुछ लोग बोलते हैं वो जिंदा हो गए। कितनी बड़ी घटना हो गई। और इजराइल में यरूशलेम तू अकेला है, बाहर से आया तू, पता नहीं चलता है तुझे क्या हो गया यहाँ पर। अभी देखो ये घटना सभी लोगों को पता चल गई और चेले अभी घबराए हुए। अभी प्रभु से जिंदा भी हो गए, तभी भी ये लोग घबराए हुए। चारों ओर पूरा माहौल वो अभी बदल चुका है, अभी माहौल भारी हो चुका है। ये अचानक नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे 3.5 साल से ये घटना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शैतान की एक योजना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़कर 3.5 साल के बाद उस योजना के ऊपर शैतान ने अमल किया। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता चला। लोगों को तो ऐसा लगा अचानक से हो गया, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं हुआ था। एक योजना आकार ले रही थी। अभी 2024 चल रहा है और हम तीसरे महीने में आ गए और आज तीसरे महीने की 10 तारीख है। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 11 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मैं महंगी करूँगा, मतलब मैं महंगाई लेकर आऊँगा। मतलब प्रभु यीशु का सही जो कहने का मतलब, मैं अकाल लेकर आऊँगा। लेकिन अब जो अकाल आएगा ना, वो अकाल रोटी का नहीं होगा, वो पानी का नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। इसका मतलब बाइबल हमारे हाथ से चला जाएगा। अभी ध्यान से एक एक बातों को आज सुनना। शत्रु शैतान नहीं चाहेगा कि आपके अंदर ये सारी बातें घुस जाए, इसलिए अपना ध्यान पूर्ण तरह से लगाना। अंतिम दिनों की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत पास्टर लोग भी कर रहे हैं, बहुत विश्वासी लोग भी कर रहे हैं, और सभी लोग बातें कर रहे हैं हम अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में। लेकिन अंतिम दिनों के बारे में एक बात जो हमने पढ़ी कि अंतिम दिनों में क्या होगा, तो वचन का अकाल होगा। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या वचन का अकाल अचानक आ जाएगा? क्या अचानक से बाइबल सारे गायब हो जाएंगे? क्या अचानक बाइबल गायब हो भी सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पीछे अंधेरे में एक घटना आकार ले रही होगी। कब से? प्रभु ने कब से लिखा है ना? उस वक्त से शैतान की एक योजना वो आकार ले रही, किस तरह से बाइबल को हटाया जाए,
किस तरह से इस धरती के ऊपर से बाइबल को मिटाया जाए। और आज पूरी धरती में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगर कोई पुस्तक है तो वो है बाइबल। हर वक्त हर साल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो किताब आती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें हर साल बाइबल का ही नाम आता है। दूसरे नंबर पर जो किताब आती है वो किताब बाइबल से आधी भी नहीं बिकती है। और उसका दूसरा नंबर, सोचो इतने बाइबल बिक रहे, इतने बाइबल को अचानक से गायब कैसे किया जाए। और मालूम है, मैं जब छोटा था तब का बाइबल और आज के बाइबल में कुछ अंतर है। पहले एक बाइबल आता था, उसमें यशायाह नबी का पुस्तक यशायाह, पीछे ह आता था, एच, यशायाह, और यह का मतलब होता है परमेश्वर। तो पूरा नाम है यशायाह, यिर्मयाह, वो नाम है। अभी वो बाइबल उन्होंने बदल दिया और जो जो शब्द के पीछे से एच लगता था, ह लगता था, वो निकाल दिया इन लोगों ने। बड़ी बात तो है नहीं वैसे देखने जाओ तो, लेकिन मालूम है याह का मतलब परमेश्वर, हाँ निकाल दिया, परमेश्वर निकल गए। समझ में आ रही कितना बड़ा चेंजेस आ गया। चला ले, चलो कोई बात नहीं। आज देखना कोई भी लिखेगा यशायाह लिखेगा, हाँ नहीं लिखता है पीछे उसके। अभी ये जो बाइबल हमारे हाथ में ये वही है। अभी जो हम बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गुजराती वाला बाइबल, ये छपना बंद हो गया। अभी दूसरा बाइबल आ गया। बोलते हैं कि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं, और उनको ऐसा बोले तू यीशु आया, यीशु आया, नहीं, हम लिखेंगे यीशु आए, सम्मान देंगे। सभी लोगों को अच्छा लगा, देना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। एक नया अनुवाद कर दिया, बाप, तेरे बाप का है तो कैसा लगता है? बाप शब्द थोड़ा ऐसा लगता है, घिनौना शब्द जैसे लगता है। तेरे पिता का है तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। बोले बाप शब्द बदलो, पिता कर दो। फिर लिखा है गुजराती में देव, नहीं यार ये थोड़ा शब्द अजीब सा, इसकी जगह पर ईश्वर लिख दो। सभी को अच्छा लगा, बताया सिर्फ इतना, लेकिन और भी बदल दिया, और भी कुछ बदल दिया। और मालूम है ये वाला बाइबल अभी तो बंद ही हो गया, अभी सम्मान वाला जो है वो शुरू हो गया। और उसमें हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग लगा होता है। अभी कई लोगों को बहुत पसंद आ गया, हेडिंग है ना, बहुत अच्छा है, ढूंढने में आसानी रहती। अरे मेरे भाई हर रोज़ पढ़ो, वैसे ही पता चले कौन सा वचन कहाँ पर लिखा है। हेडिंग किसके लिए? जो हर संडे पढ़ता है ना, उसके लिए हेडिंग ज़रूरी है। लेकिन जो हर रोज़ पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, उसके लिए हेडिंग की ज़रूरत नहीं। लोगों को अच्छा लगा। अभी एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, उसमें एप्लीकेशन आ गई। अभी एक बार मुझे मोबाइल लेना था और मोबाइल वाले की दुकान पर ऐसा बोर्ड था, 1500 रुपये की एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री। मेरे बोला कौन सी एप्लीकेशन देगा? मुझे एक ही एप्लीकेशन आती थी जो जॉब के लिए करते थे। तो मैंने बोला ऐसा, मैं उसके पास गया, मैं बोला एप्लीकेशन क्या है? बोला ये सभी एप्लीकेशन। बोला वो तो सही, लेकिन इसमें एप्लीकेशन वाली बात है क्या? मुझे एप्लीकेशन शब्द मालूम नहीं था। तो छोटे छोटे बच्चे को बोलो, बता देगा एप्लीकेशन क्या है। और बाइबल की भी क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। हिंदी बाइबल ढूंढो बाइबल एंड्रॉयड में, एक नहीं मालूम नहीं कितने मिल जाएंगे, सभी की लिखावट अलग अलग। गुजराती बाइबल ढूंढो, वो भी अलग अलग मिल जाएंगे। और आज मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते, एक वचन निकालते, कॉपी कर रहे थे और व्हाट्सएप पर पेस्ट कर देते। मैं तो हर रोज़ लोगों को एक वचन भेजता हूँ, लेकिन तू गलत अनुवाद भेज रहा है, उसका क्या? तो लोगों को गलत बता रहे। मैं 2-4 लोगों को मैंने बोला भाई साहब ये अनुवाद मत लिखो, ये बाइबल के एप्लीकेशन से मत निकालो, जो बाइबल है ना उसमें से निकालो, वो लिखो आप। अभी लिखने का वक्त नहीं किसी के पास, वही कॉपी करो, वही पेस्ट करो, डाल दो, लोग उसका इस्तेमाल करते। लेकिन कुछ बदलाव हुआ है उसके अंदर, कई मतलब बदल चुके। ये पीछे, हमारे पीछे सब कुछ हो रहा है तो हमारे सामने। नज़र किसको आता है? सभी को अच्छा लगता है। आप सभी के मोबाइल में बाइबल की एप्लीकेशन है, आप भी उसका इस्तेमाल करते हो, जबकि उसमें सही अनुवाद नहीं है।
कई जगह पर उसका मतलब इधर उधर हो जाता है, लेकिन लोगों को पसंद है। क्यों? आसान है। बाइबल कहाँ लेकर जाओ, मोबाइल में है ना, चलता है, उसमें से निकालो, ये करो वो करो। इस तरह से हमारे पीछे एक साजिश जो है वो साजिश हो रही है। बड़े अक्षरों वाला बाइबल आ गया, बूढ़े लोग खुश हो गए, जिनकी निगाहें कमज़ोर है वो लोग खुश हो गए। अच्छा यार, हमारे लिए कितना ध्यान रखते। अभी वो लोग तो वही पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर काफ़ी शब्द जो है वो बदल दिए इन लोगों ने। तो अभी बदला हुआ बाइबल जिसके शब्द सही नहीं है वो लोगों के दिमाग में जा रहा है, और लोग उसको दूसरे के दिमाग के अंदर भी लोग उसको डाल रहे। और मालूम है अब एक और नया बाइबल आ रहा है। जो इंग्लिश बाइबल सबसे ओरिजिनल था उसको बोलते हैं KJV, किंग जेम्स वर्जन, मतलब राजा जेम्स। अभी इन लोगों ने नया बाइबल बनाया, क्वीन जेम्स, राजा को रानी बना दिया, क्वीन जेम्स वर्जन। और उसमें ऐसा बताया गया है लड़की और लड़की रिश्ता रख सकती है, शादी भी कर सकती है, लड़के और लड़के भी शादी कर सकते। इसमें कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। उसमें तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन उसमें तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बदल दिया होगा, काफ़ी कुछ बदल दिया। और अगर आपको मालूम ना हो तो एक बात बता दूं, एक नया बाइबल तैयार हो रहा है, पूर्ण रीति से नया बाइबल। और उसका कारण क्या है? क्यों नया बाइबल? बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि एक बिंदु तक इधर उधर मत करो, लेकिन इन लोगों ने पूरा नया बाइबल बना। बोलो क्यों? ये पुराना हो गया, पुराने ज़माने का है। और इसके अंदर पूरा जोर किसके ऊपर लगाया? यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए। यीशु मसीह ने कुर्बानी क्यों दी? तो बोले कि हमें शांति मिले, इसलिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो बोले दिखाई देता है कहीं पर? अस्पताल तो बिंदास से चल रही है। क्या आपके जीवन में शांति है? शांति ही नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह की कुर्बानी फेल, तो यीशु को निकालो, ये बाइबल हटाओ यीशु का, उसकी कुर्बानी फेल हो गई। सही में तो हमको मसीहा की ज़रूरत है। नया बाइबल बनाओ, नया मसीहा के लिए। ये चल रहा है, ये लिखा जा रहा है, और मुझे लगता है कि लिख चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कंप्यूटर पर लिख रहे होंगे। और आने वाले दिनों में हमारे सामने एक और बाइबल आ जाएगा। और मालूम है, जो नया अनुवाद थोड़ा सरल, वो कई लोगों को पसंद आया। जो गुजराती में एक सरल अनुवाद भी निकला है, कई लोगों को पसंद आया। यार पुराना नहीं समझ में आता था, ऐसे लोग तो और खुश हो जाएंगे। ये तो हमारे ज़माने का है। उसमें हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो, कंप्यूटर की भी बात की हो, या तो एंड्रॉयड मोबाइल की भी बात की हो, तो लोगों को अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा लोगों को। 1980 में संपूर्ण बाइबल अस्तित्व में आया, 1980 में। उससे पहले वो बाइबल नहीं था, उसके अंदर 7 पुस्तक और बढ़ा दिए। अभी मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन बहुत लोगों को वो पसंद आया। क्यों? उसकी लैंग्वेज हमारे गुजराती की तरह बदल दी गई, लेकिन कितनी जगह पर अर्थ बदल गए वो लोगों को नज़र नहीं आता। ये क्या हो रहा है? ये हमारे पीछे इस बाइबल को गायब कर कर इसकी जगह पर नया बाइबल देने की एक योजना जो है आकार ले रही है। अब ये चला जाएगा तो वतन तो चला जाएगा, और फिर भी सभी लोग खुश। हमारे पास तो है ही। आपके मोबाइल में के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई साहब आपकी जो एप्लीकेशन है बाइबल की, उसको अपडेट करो। अब ये वाली नहीं चला है, आप अपडेट करोगे पूरा बाइबल नया उनके हिसाब से। तो जिनको नहीं मालूम वो लोग तो क्या करेंगे? वो लोग तो बढ़ते ही जाएंगे उसमें। हालेलुया। इस तरह से एक योजना शैतान की वो पीछे चल रही है, और शैतान इस बाइबल में इस वचन का अकाल उलाने की तैयारी में है। लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने नहीं हो रहा है। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से वो लोग नहीं बताएंगे। वो लोग तो अच्छी तरह से हमारे सामने ये सब कुछ जाहिर करेंगे, और सभी लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगेगी। और उनके पास ताकत भी है, सामर्थ्य भी है। अगर यीशु मसीह को मार सकते हैं
तो हमारे हाथों से ये बाइबल जो है वो छीन भी सकते। अंतिम दिनों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। एक घटना और होने वाली है आने वाले दिनों में, और वो घटना ऐसी होगी कि सभी के सर के ऊपर एक मुहर आ जाएगी। और मुहर कौन सी होगी? 666 की। वो बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय के 17 और 18 वचन में पढ़ोगे तो वहाँ 666 के बारे में लिखा है। उसके बिना वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह का विरोधी आएगा और 666 की अपनी मुहर देगा। जिसके पास वो मुहर ना हो हाथ में या तो सर में, इस जगह पर, वो लेन देन नहीं कर पाएगा। वो किसी भी तरह की लेन देन नहीं कर सकता। और देखो अभी अभी मार्केट में एक चिप आने लगी। एलन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, उसने एक दिमाग में लगाने वाली एक चिप जो है वो उसने खोज निकाली, और उसके ज़रिए बहुत सारे काम होने वाले। लकवा वाला चलने वाला है, अंधा उस चिप के कारण देखने लगेगा, बहरा सुनने लग जाएगा, लोगों के विचार बदल दिए जाएंगे, मानसिक सारी बीमारियां हमेशा के लिए उसके साथ ख़त्म हो जाएगी वो चिप लगाने के साथ। तो ये सब कुछ इस धरती पर हो रहा है। अभी ये जो भी चिप या जो भी निशान जिसके बिना हम लेन देन नहीं कर पाएंगे, जिसके बिना हम लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन आज देखो ऑनलाइन रेलवे की टिकट निकालो, ऑनलाइन बस की टिकट निकालो, ऑनलाइन प्लेन की टिकट निकालो, आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से कर देते हो। लेकिन जब एप्लीकेशन खोलते हो तो मालूम है वो आधार कार्ड मांगता है। रजिस्टर करो अपना नंबर, आप अपना नंबर रजिस्टर करते हो, आधार कार्ड का नंबर उसमें रजिस्टर करते हो, और आपका आधार कार्ड जो है उसके साथ जुड़ जाता है। आप बैंक में जाओ नया अकाउंट खुलवाने के लिए, या तो जिसके पास पुराना था उन सभी के पास भी आधार कार्ड मंगवाए। नया खुलवाने जाओ तो क्या बोलते हैं, पहले भाई आधार कार्ड लेकर आओ। आपको मोबाइल चलाने के लिए एक सिम कार्ड चाहिए, सिम लेने के लिए जाओ तो क्या मांगता है आपके पास, मतलब आधार कार्ड दो। अगर आपको गैस का बोतल चाहिए तो क्या मांगता है आपके पास, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के बिना लेन देन तो वैसे ही नहीं हो रहा है। 666 आएगा तब की बात छोड़ो, ये उसके जैसा नहीं है। ये सब कुछ हो नहीं रहा है। हमने इसको माना, हमने इसका अंगीकार किया, हमने इस बात को स्वीकार किया, हाँ कोई बात नहीं आधार लाओ, सभी ने आधार कार्ड ले लिए, सभी लोग बिंदास, जहाँ मांगते हैं आधार कार्ड हम बिंदास देते हैं। आप आधार कार्ड देते हो तो मालूम उसके साथ आपका फ़ोन नंबर चला जाता है, आपका फ़ोन नंबर उसके साथ लिंक है। पिछले दिनों में पान कार्ड उसके साथ लिंक करवाया, तो जब आप आधार कार्ड देते हो तो आपका पान कार्ड भी चला जाता है। पान कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स का नंबर होता है। पान कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट नंबर है। तो आपके बैंक में कितने पैसे हैं, सिर्फ आप आधार कार्ड दो उनको तो पता चल जाएगा। कब जमा होते, कितने जमा होते उनको तो पता चल जाता है। कब निकालते हो, कहाँ पर निकालते हो। फिर एक आदत हो गई फ़ोन पे यूज़ करने की, गूगल पे यूज़ करने की। आप कहीं पर भी जाते हो, चलो पैसा ट्रांसफ़र कर दो, दूध ले लो, दही ले लो, चावल ले लो, गेहूँ ले लो, तो मालूम उनको पता चल जाता है ये दूध कौन सा इस्तेमाल करता है और दिन में कितना दूध लेता है, कब वो होटल में जाकर खाता है, कौन सी दुकान से कपड़ा खरीदता है, वो दुकान कितनी महंगी है, कौन से कपड़े उससे खरीदे, वो कपड़े कितने महंगे थे। सब कुछ तो उनको, उनके पास सारा डेटा जा रहा है कि नहीं। हालेलुया। कुछ बात समझ में आ रही है। ये सब कुछ हो रहा है। समझ लो कि 666 वाला काम अभी हमारे पीछे कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो प्लान बढ़ रहा है, और हम कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये सारी बातें क्या लग रही है, सुविधा। चले लोगों को यही था, ये तो यीशु मसीह से सवाल जवाब कर रहे हैं, ये तो जानने का प्रयत्न करें कि कैसे को टैक्स देना चाहिए नहीं देना। कितने अच्छे लोग हैं। और देखो प्रभु उसने भी टैक्स नहीं पे किया। पतरस को बोला जा मछली पकड़, और जो पहली मछली आए उसके मुंह में देखना तू एक सिक्का होगा, दे दे टैक्स दे दे भाई। तो प्रभु ने भी तो वो काम किया। तो प्रभु को पता चलता था कि मेरे पीछे कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु को तो सामने दिखा देता था और चेले लोगों को नहीं दिखा देता था। आज मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन विश्वासी लोगों को ये सारी बातें नज़र नहीं आ रही।
पिछले दिनों में कोरोना आ गया, एक महामारी फैल गई, और फिर बचने के लिए एक वैक्सीन निकाली उन लोगों ने, बोले वैक्सीन ले लो। अभी देखो शरीर आपका है, आपको वैक्सीन लेनी नहीं लेनी वो आपको तय करना है, लेकिन तय किसने किया? उन लोगों ने किया। वैक्सीन नहीं तो जॉब नहीं। कई लोगों ने जॉब बचाने के लिए वैक्सीन ले ली और कई लोगों ने जॉब छोड़ भी दी। उस वक्त बस में सफ़र करो, प्लेन में सफ़र करो, ट्रेन में सफ़र करो, वैक्सीन मांगते थे। कहीं पर भी खड़े हो जाते थे, पैसा वैक्सीन का सर्टिफिकेट कहाँ है? दुकान वाले को बोल दिया वैक्सीन अगर आपने लिए तो उसका सर्टिफिकेट दुकान के बाहर ही रखो, ताकि वो देखकर लोग खरीदने के लिए आएंगे। वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं, उसकी दुकान पर भी मत जाओ। याद है कि नहीं कि भूल गए थे 2-3 साल में सब कुछ ये हुआ था। सब खरीदने के लिए, बेचने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत थी। क्या ये 666 वाली बात नहीं? बहुत लोगों ने अपनाया, बहुत लोगों ने वैक्सीन ली, बहुत लोगों ने उसका सर्टिफिकेट वो लिया। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि 666 वो पीछे धीरे धीरे से वो आगे आगे बढ़ रहा है। बाइबल में लिखा है मसीह का विरोधी आएगा और पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। वो तो लोगों को ऐसा लगता है कितने 200 देश है, 200 देश के ऊपर कौन राज कर सकता है? और अगर कोई राज करेगा भी, अगर बाइबल में लिखा है तो करेगा, चलो मान लेते, लेकिन कब 200 देश उसके हवाले होंगे? अभी तो कुछ नज़र नहीं आता। नहीं, आज नहीं होगा ये। अरे आज क्या 10 साल तक भी नहीं हो सकता। अभी ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। और 10 साल क्या 50 साल तक भी तो माहौल नज़र नहीं आ रहा है। किसी को नहीं पता चल रहा है, लोगों को निगाह में ये सारी बातें नहीं आ रही, ऐसा कैसे होगा? लेकिन देखो अब देखते देखते कितने लोग, कितने बड़े बड़े नेता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसकी बातें करने लग गए। नरेंद्र मोदी जी ने बात की, अभी तो एक बार नहीं बार बार बोल रहे थे वो। जो बाइडेन ने बात की। अगर अभी आपको ना पता हो तो एक पंजाबी कोई सिंगर है, उसने गाना बनाकर गाया पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। कैसा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने गाने में बताया। उसको कैसे मालूम क्या होगा उस वक्त, कैसा होगा? बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की मालूम नहीं कितनी फिल्में आ चुकी हैं आज तक। इसका मतलब हमारे पीछे ये सारी घटनाएं आकार ले रही है। ये सब कुछ हमारे पीछे पीछे वो हो रहा है, लेकिन लोगों को जो नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। ये सब कुछ अगर अच्छे से जानो तो पता चलता है कि हमारे पीछे कुछ न कुछ हो रहा है। पिछले दिनों में एक नई घटना हो गई। नई घटना ऐसी थी कि अमेरिका में पूरे दिन के लिए मेरे ख्याल से नेट गायब हो गए, नेट चला गया। हालेलुया, जागते रहना। हो गया ऐसा, चला गया होगा नेट। उसके बाद कई लोगों ने खोजबीन की और मालूम है किसी ने तो खोजबीन कर ऐसा बताया कि सूरज जो उसकी रोशनी बढ़ रही है और इन लोगों ने जो सैटेलाइट छोड़े ना वो सैटेलाइट जल जाएंगे और फिर नेट सारा गायब हो जाएगा। चलो ऐसा मान लेते हैं अगर ऐसा होगा। अभी तो नहीं हुआ ना, अभी कैसे नेट गायब हो गया? इसका मतलब इनके पास कोई स्विच तो होगा ऐसा कि जब उसको ऑफ करेंगे तो सारे सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे, नेट बंद हो जाएगा। कुछ तो होगा ना। समझ रहे हो नहीं आप? ध्यान से समझना। ये लोग ने एक दिन के लिए नेट गायब कर दिया और मालूम है कई लोग पागल जैसा करने लग गए। कई लोगों के दिमाग में असर हो गई क्योंकि गेम खेलने की आदत थी। आज आप बाहर निकलते हो, पर्स एक बार रह जाए ना तो चलो कोई बात नहीं, मोबाइल तो है ना, कर लेंगे पेमेंट, पर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है चलो कर लेंगे। अभी बाहर निकले एक जगह 2 जगह 3 जगह, लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है। किसको पैसे दोगे, क्या खरीदोगे? और हो सकता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का, तो आपका दिमाग कैसे हो जाए? किसके पास लोगे? किसी को बोलोगे भाई साहब मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर, लेकिन उठाओगे कहाँ से? नेट ही नहीं है। कौन सा ATM चलेगा, कौन सा डेबिट कार्ड चलेगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड चलेगा, कौन सी एप्लीकेशन चलेगी? और आदत तो हो चुकी है इसी तरह से काम करने की।
कई लोग बौखला गए, कई लोग पागल जैसे हो गए एक दिन में। और उसके बाद एक ट्रायल और लिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी लोग लॉग आउट हो गए, वापस अपने आप लॉगिन भी हो गए, लेकिन मालूम नहीं कितने वक्त के लिए ये दोनों बंद कर दिया। अब मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब इन्होंने बंद किया और कब इन्होंने चालू किया, लेकिन दूसरे दिन पता चला ऐसा कुछ हुआ। लेकिन कई लोग बौखला गए, क्या फेसबुक के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, इंस्टाग्राम के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते? लेकिन ऐसा हुआ और बहुत सारे लोग बौखला गए, ये ऐसे ही नहीं हुआ। हम सभी के ऊपर एक ट्रायल लिया जा रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, क्या देखते। बस लोग कारण देखते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, चलो छोड़ो, हो गया तो हो गया, अभी तो चल रहा है ना, और सभी लोग बिंदास से जीवन जी रहे। लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे पीछे कोई घटना हो रही है। जो बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में मसीह का विरोधी आएगा, 666 आएगा, वो लोगों को मारेगा, ये करेगा वो करेगा, वो अचानक से नहीं होने वाला। वो बाइबल में लिखा है। और मालूम है यूहन्ना की पत्री पढ़ना कभी, उसके 4 अध्याय में वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो मसीह का विरोधी आने वाला है वो आज भी है बोले इस धरती पर। उस वक्त की बात, आज से तकरीबन 1900 साल पहले की बात, यूहन्ना ने ऐसे लिखा, यह वो एंटीक्राइस्ट आज भी धरती पर है। तो सोचो, ये योजना आज की नहीं है, ये योजना आकार ले रही, लेकिन सब कुछ हमारे पीछे हो रहा है। वो मसीह लोगों को मारेगा, उनको सताएगा। क्या सतावट नहीं हो रही है? आज भारत के कई कोनों में चर्च जलाए जा रहे, घर घर की मंडली नहीं बैठे दे रहे। और अगर आपको ना पता तो मैं बता दूं, अभी ऐसा कानून या तो बन चुका है या तो आजकल में बन जाएगा, घर में भी आप मंडली मीटिंग नहीं कर सकते। जाहिर में बपतिस्मा देना गुनाह है, वो आ गया कानून। अब जाहिर में बपतिस्मा नहीं दे सकते, ये गुनाह हो गया। ये सब कुछ हो रहा है, हमको पूछकर कोई नहीं कर रहा है। प्रभु उसने बोला था कि अंतिम दिनों में आप सताए जाओगे, आपको लोग जेल में डालेंगे, आपको लोग मारेंगे। ये सारा कुछ अचानक नहीं हो रहा है, पीछे हमारे पीछे प्लान वो बन चुका। धीरे धीरे वो प्लान आगे बढ़ रहा है और सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन सामने लोगों को नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं उनको भी नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को प्रभु यीशु का खास चेला समझते उनको भी ये सारी बातें वो समझ में नहीं आता। चेले लोगों की यही हालत थी। जब प्रभु यीशु बोलते तो मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, लोग मुझे मार देंगे, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, चेले लोगों को समझ में नहीं आता था। जबकि प्रभु यीशु उनकी ही लैंग्वेज में बोलते थे, अन्य भाषा में नहीं बताते थे, उनकी ही लैंग्वेज में बताते थे, लेकिन उनको नहीं पता चलता था। क्यों पता नहीं चलता था? प्रभु यीशु बोलते थे तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा, तो इनका दिमाग काम करना बंद हो जाता था। ये तीसरे दिन की कैसे बात करता है? क्योंकि जिंदा तो होने वाले, पुनरुत्थान तो वो लोग मानते ही, लेकिन पुनरुत्थान तो आखिरी दिन होता है, वो तो आखिरी दिन होने वाला है। ये तीसरे दिन क्यों बोल रहा है कि मैं तीसरे दिन मेरा पुनरुत्थान हो जाएगा, तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा? वो तो हमारे गुजराती हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है कि तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन ओरिजिनल बाइबल में जो उसका शब्द है वो यही पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान का मतलब होता है मुर्दों में से उठाया जाना। सारे मुर्दे अगर जी उठते तो उसको पुनरुत्थान नहीं बोलते, मुर्दों में से जी उठना। और मुर्दों में से जी उठना घटना एक ही बार होने वाली, ये इनको मालूम था। और वो दिन आखिरी है, जब प्रभु यीशु आएंगे तब सब लोग उठाए जाएंगे। तो ये तो उनको मालूम है परमेश्वर आएंगे और हम लोग उठाए जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता चला तीसरे दिन की बात क्यों कर रहा है, कि तीसरे दिन कैसे उठ सकता है? तीसरे दिन तो पुनरुत्थान है ही नहीं, वो तो आखिरी दिन है। तो चेले लोगों को ये तीसरे दिन की बात पता नहीं चलती थी। अभी सोचना, चेलों ने कभी प्रभु यीशु से ऐसा सवाल किया, प्रभु यीशु आप तीसरे दिन कैसे जी उठोगे? तीसरे दिन पुनरुत्थान कहाँ लिखा है? बाइबल में कहाँ पर ऐसा है, ऐसी बात है? एक भी बार नहीं पूछा। वो लोग जो मानते थे ना वही मानते रहे। हालेलुया। मैं आज बहुत सीरियसली मैं आपको बोलता हूँ, एक एक शब्द पर ध्यान रखना। वो लोग जो मानते थे उनके दिमाग में जो समझ थी
उनके दिल में जो समझ थी वो वही मानते थे, प्रभु यीशु का कहा हुआ नहीं मानते थे। वो बोलते तीसरे दिन मेरा पुनरुत्थान होगा। तो इनको पूछना चाहिए, प्रभु हम तो ऐसा मानते आखिरी दिन होगा, आप तीसरे दिन की क्यों बात कर रहे हैं? तो प्रभु से बता दें उनको, तीसरे दिन सिर्फ मेरा और आखिरी दिन आप सभी लोगों का। तो समझ में आती कि नहीं बात? आज भी विश्वासी और चेले लोगों की यही समस्या है। चाहे कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक जो बोलता है बोलने दो, उनके अंदर जो समझ है उससे बाहर आना नहीं चाहते। उनकी जो मान्यता है उस मान्यता से बाहर आना नहीं चाहते, इसलिए सच्चाई उनके जीवन में नहीं प्रवेश कर पा रही है। और प्रभु यीशु मर गए, और मर गए तो प्रभु यीशु ने पहले बोल दिया था, मैं तुम्हारे पहले जिंदा होकर मैं गलील को जाऊंगा। और मालूम है चेले अपनी जगह पर बैठे रहे, कोई उठकर गलील नहीं गया। कब्रिस्तान में जाने की तो जरूरत नहीं थी, वो तो प्रभु यीशु की कब्र ऐसी थी कमरे के समान, तो वहाँ से बदबू ना आए इसलिए कुछ औरतें जो थी वो तीसरे दिन वहाँ पर इत्र वगैरह लेकर चली गई। चलो ये सुगंधी ये जो इत्र है वहाँ पर डाल कर आते ताकि आसपास में रहने वाले या वहाँ से जाने वाले परेशान ना हो बदबू से। उनको कहाँ मालूम था यीशु मसीह जिंदा होगा, मानते ही नहीं थे। उनको तो ऐसा पुनरुत्थान तो आखिरी दिन है। वो तो वहाँ पर गए, तब जब कब्र खुली हुई देखी, प्रभु की लाश नहीं दिखाई दी उनको, और स्वर्गदूतों ने बताया बोला नहीं था आप लोगों को तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा, बोला नहीं था आप लोगों को कि वो गलील में जाएंगे, जाओ गलील में जाओ। और ये लोग भाग कर आए और पतरस और यूहन्ना को बताया, यूहन्ना पतरस इस तो नहीं है वहाँ पर, और बोलो तो गलील में गए जिंदा होकर। पतरस ने कैसे होता है ऐसा? वो लोग भी कहाँ पर भागे मालूम? कब्र की ओर भागे। और जब कब्र की ओर भागे तो कब्र के अंदर घुस गए तो प्रभु यीशु के कपड़े एक और पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने सर के ऊपर जो कपड़ा बांधा हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, एक और सही से फोल्ड कर कर अलग से रखा हुआ था। ये कुछ निशान था कि मालिक जब अपने नौकर को ऐसा बोलना चाहता था कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, तो वो क्या करता था, उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं कि नौकर को फ़ोन करके बोले देख मैं आऊँगा कहीं जाना मत, तो अपना रुमाल अलग से दूसरे कपड़ों के साथ नहीं अलग से रख देते थे। और नौकर आकर रुमाल देखता था तो पता चल जाता था मुझे इंतज़ार करना है, मेरा मालिक अभी आने वाला है। तो दोनों चेले जब वहाँ पर गए, कब्र में सारी घटना देखी, तब उनको विश्वास आया। और एक वचन पढ़ते ही हो ना, उसका 20वां अध्याय और 7, 8 और 9 वचन। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। हालेलुया। लिखा है स्पष्ट, अब तक नहीं समझे थे। क्यों नहीं मानते थे वो लोग प्रभु यीशु की मौत की बात? कोई वातावरण ऐसा नहीं था। वो घटना जो आकार रही तो पीछे हो रहा था सब कुछ। यहूदा इस्करियोत ने जो किया था गुप्त में किया था, चेले लोगों को नहीं पता चलता था। ये लोग मानते नहीं थे तीसरे दिन कैसे जिंदा होगा, तीसरे दिन कैसे जिंदा। ये फालतू बातें छोड़ो, मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं समझ में आता था। जबकि प्रभु यीशु उनकी अपनी लैंग्वेज में सिखाते थे। अब मरकर जिंदा हो गए ना, अब वो कपड़ा देखकर माने यार सही में यार क्या लिखा है। अब तक उस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि तीसरे दिन यीशु जिंदा हो सकते। इंसान अपनी मान्यता में जीता है, उसके अंदर जो समझ पड़ी उसने जो समझ लिया बस यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे, तो चाहे जिसको जितना बोल नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बाहर जाकर देखना, कई लोग हैं उनको बोला यीशु मसीह आने वाले बहुत जल्द आने, अरे अभी तो पीढ़ियाँ चली जाएगी, अभी तो बहुत साल चले, कुछ नहीं आने वाले। क्यों? उनके अंदर समझ है। अरे कम से कम पूछो तो सही, भाई साहब आप कौन से वचन से ऐसा बताना चाहते हो कि प्रभु यीशु का आना पास में, तो हम उसको कुछ गिनती कर कर भी बताए, देखो बाइबल में सब बातें बताई, तो इसके हिसाब से अभी वो वक्त आ चुका है। लेकिन जो उसके अंदर समझ आ चुकी, जो समझ चुके, जो उनकी मान्यता है, उसमें से इंसान बाहर आना नहीं चाहता, इसलिए उनको ये सारी बातें जो है वो पता नहीं चल रही। अब जाकर उनको पता चला कि प्रभु यीशु सही में जिंदा हुए। इसका मतलब आज तक तो इन लोगों ने, चेले लोगों ने प्रभु यीशु का नहीं माना ना। आज तक तो प्रभु यीशु ने जितनी भी बार बोला मैं मरूंगा, जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन नहीं माना नहीं। और नहीं मानते थे तो क्या हुआ? अचानक उनके सामने सारी घटना हो गई। अचानक से गेत्सेमानी के बाग से उनको भागना पड़ा। अचानक उनको पता चला हो गया, अचानक से पता चला सिपाही लोग आ गए, मारने लगे। और कैसे वो लोग भागे होंगे, किस तरह से हड़बड़ा कर गए होंगे। वो पतरस जो ये पूछता था कि प्रभु मुझे मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए, कैसे तलवार लेकर किसी को मार दे। जब इंसान समझता नहीं है ना
और परमेश्वर के वचन की समझ वो छोड़ना नहीं चाहता जो उसके अंदर गलत है, तब ऐसा होगा उसके सामने जो कुछ होगा ना अचानक से हो जाएगा। और अचानक से हो जाएगा तो हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ा जाएगा ना तो किसी की गर्दन उड़ा सकेगा, वो मार देगा किसी को। और प्रभु ने क्या बोला, जो तलवार उठाएगा किससे मरेगा? तलवार से ही मरेगा। अगर इंसान पहले से नहीं समझ पाया तो सारी घटनाएं अचानक से हो जाएगी। इंसान हड़बड़ा जाएगा, उसको जो नहीं करना चाहिए ऐसी बातें वो करेगा। ये सारे लोग एक रास्ते से नहीं भागे होंगे, जिसको जहाँ कुछ दिखाई दिया होगा वहाँ सारे लोग भाग गए। और ध्यान से समझना, सभी लोग हड़बड़ा गए और उन सभी लोगों को भागना पड़ा। लेकिन अगर इस वचन के ऊपर विश्वास कर लिया होता, एक बार बोला था प्रभु यीशु आप ऐसी बातें क्यों कर रहे, तो प्रभु यीशु बताते भाई साहब मैं परमेश्वर हूँ और मैं आप लोगों के लिए जान देने के लिए आया हूँ, और इसलिए गेसेमा के बाग में जब मेरी प्रार्थना खत्म हो चले जाना। और शांति से चले जाते और अपने घर पर जाकर बिंदास से प्रार्थना कर कि यीशु को शक्ति दो, हमारे जैसे इंसान बनकर उनको शक्ति दो, सामर्थ्य हो, ताकि वो जो भी घटना उनके साथ घटने वाली उसमें आसानी से उस पार निकल जाए। ना जाता पतरस वापस, ना इनकार कर सकते थे, लेकिन अचानक घटना हो जाती है ना तो इंसान बौखला जाते। ये घटना अचानक नहीं थी, कब से हो रहा था और कब से प्रभु यीशु बता रहे थे। आज भी दुनिया के अंत की मैं बात करूं, ये सब कुछ बरसों से हो रहा है। ये बाइबल हटाने का प्रयत्न बरसों से हो रहा है। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आपके हाथ से बाइबल गायब होगा तो होगा ही, दूसरा आएगा वो गलत होगा। एक न एक दिन तो आपके सर के ऊपर, आपके हाथ के अंदर वो मुहर आ जाएगी। जिस तरह से आधार कार्ड आ गया, जिस तरह से वैक्सीन आ गई, उस तरह से जब वो भी आ जाएगा आप उसको एक टेक्नोलॉजी समझोगे, आप उसको एक आधार कार्ड के समान ही कुछ समझोगे और आप बिंदास उसको एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि अभी ये सब कुछ हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या क्या योजना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए जब अचानक से सब कुछ हो जाएगा तब लोग भाग जाएंगे उस चेलों की तरफ, लेकिन तब भागना इनका व्यर्थ हो जाएगा। ये सभी लोग अपनी समझ से चल रहे थे, सारे चेले अपनी समझ से चल रहे थे। आज यही हो रहा है। अभी मसीह का विरोधी नहीं आ सकता, लोगों की अपनी अपनी समझ है। बैंक बंद नहीं होंगे, कोई पैसे मत उठाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई CBDC आपके मोबाइल के अंदर कोई नोट नहीं आने वाली, चाहे कितना भी बताओ, कितना भी सिखाओ, नहीं समझ में आएगा। आज भी किसी ने इस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया होगा। बस जैसे चलता है वैसे लोग जीवन जी रहे। सभी को ऐसा लगता है कहाँ इतने धरतीकंप होंगे, नहीं होंगे धरतीकंप। अगर विश्वास होता तो आप अपार्टमेंट में नहीं जाते। अगर आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, उनके वचन के ऊपर विश्वास करते, तो आप ऐसी जगह पर जाते कि जहाँ पर इससे बचाए जा सको। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते कि मरी फैलेगी, तो आप पहले से प्रभु के लहू में कवर हो जाते। लेकिन आज आप बिंदास हो। ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे बीमारियाँ आ जाएगी, ऐसे कैसे लड़ाइयाँ हो जाएगी, इतनी लड़ाइयाँ होगी, इतनी लड़ाइयाँ होगी। लेकिन आज लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे हो सकता है, कैसे सभी देश एक दूसरे के साथ लड़ाई कर सके? भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसा है ही क्या कि अचानक क्या इंडिया उसके ऊपर हमला कर सकता है? नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को। आज लोग बिंदास से जीवन जी रहे, कोई अनाज इकट्ठा नहीं कर रहा है, सभी लोग अपनी मस्ती में मस्त। लेकिन मैं बोलता हूँ ये सारा आप लोगों के पीछे, मेरे तो सामने हो रहा है, लेकिन कई विश्वासी लोगों के पीछे ये सब कुछ गुप्त में हो रहा है। उनको ये सारी बातें नज़र नहीं आ रही, जबकि ये सारी बातें हो ही रही है। जो वचन आज हमने पढ़ा था दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन हमने पढ़े थे। और वहाँ पर पौलुस यही बात बता रहे। और मालूम है पौलुस क्या बता रहे कि देखो भाई लोग, प्रभु यीशु का हमारे पास आना और हमारा उनके पास इकट्ठा होना, क्या मैं लिखूं, क्या बताऊं? बोले आप मेरी ओर से जो पत्री आती है उससे भी धोखा मत खाना, किसी और वचन से धोखा मत खाना, बाइबल से भी धोखा मत खाना, किसी सेवक से धोखा मत खाना, क्योंकि वो दिन तब तक नहीं आएगा, प्रभु यीशु का आना तब तक नहीं होगा जब तक वह पाप का पुरुष मतलब विनाश का पुत्र
मतलब मसीह का विरोधी प्रकट ना हो। पढ़ो तो 1 2 3। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। बहुत स्पष्ट लिखा, वो दिन तब तक नहीं आएगा, मतलब प्रभु से तब तक नहीं आएंगे जब तक मसीह का विरोधी प्रकट ना हो। आज कितने लोग सिखा रहे कि मसीह का विरोधी से पहले प्रभु यीशु का दिन आ जाएगा। कितना स्पष्ट लिखा है, नहीं, वो बाद में आएंगे। मालूम नहीं लोग कहाँ कहाँ से ऐसी बातें जान लेते और कहाँ कहाँ से लोग मान भी लेते। बस अपने हृदय से मान लिया, प्रभु से नूह को हटा दिया, बाद में जल प्रलय हुआ, प्रभु से लूत को निकाल दिया, बाद में सदोम अमोरा में आग लगी, हमको भी यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे और बाद में ही सब कुछ होगा। इतना सीधा तो लिखा है। कहाँ तुम लोग नूह के पास चले जाते हो, कहाँ तुम लूत के पास चले जाते हो? कोई नूह उठाया नहीं गया, कोई लूत उठाया नहीं गया। इसी धरती के ऊपर थे उन लोगों ने आग का सामना किया, जल प्रलय का सामना किया, परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा, ये बात अलग है। लेकिन उसी वक्त उसी धरती पर वो लोग थे, तो हमको कैसे स्वर्ग में उठाए जाएंगे? बहुत स्पष्ट लिखा, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मसीह का विरोधी खड़ा ना हो। मतलब प्रभु यीशु का आना मसीह के विरोधी के बाद ही है। और फिर बाइबल में आगे लिखा है कि वो अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा, परमेश्वर के भवन में बैठ जाएगा, और परमेश्वर का भवन बोलो तो इज़राइल, वहाँ पर अपने आप को प्रकट करेगा, मैं ही मसीहा हूँ। लोग उसको मान भी लेंगे मसीहा, लेकिन बाइबल में लिखा अभी उसको किसी ने रोक कर रखा है। और हम जानते हैं सब कुछ कि पवित्र आत्मा ने उसको रोक कर रखा है, और इसलिए वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये सब कुछ होने वाला है। मालूम ये पौलुस ने कब लिखा होगा? सन 60 में या 70 में या 80 में, उस वक्त लिखा हुआ है। और क्या लिखा है उस 7वां वचन? क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी सारे लोग होश में आ जाओ। क्या लिखा है? अधर्म का भेद। पढ़ो एक बार फिर से 7वां वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद। अधर्म बोले तो जो धर्म की बात नहीं है, धर्म बोले तो आज्ञाकारी, मतलब शैतान की बात की है। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट की बात की है, और वहाँ पर एंटी क्राइस्ट की बात चले। अधर्म का भेद कार्य करते जाता है, मतलब अधर्म की बातें, एंटी क्राइस्ट की बातें, उसका काम चल रहा है। ये कहने के लिए जा रहा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करते जाता है, मतलब आज भी एंटी क्राइस्ट का जो काम है वो हो रहा है पूरे संसार के अंदर। आपके पीछे हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है। ये धीरे धीरे हो रहा है। प्रभु के सामने कुछ नहीं हो रहा था, उनको मारने की होता उनके सामने नहीं हो रही थी। सामने तो सभी लोग इकट्ठा होते थे, सामने तो सभी लोग यीशु मसीह से अच्छे से बात करते थे, सामने तो सवाल जवाब करते थे जैसे जानने के लिए आते हो, लेकिन उसके पीछे भेद था या नहीं था? ये उनकी योजना थी या नहीं? लेकिन चेलों को पता चली क्या? प्रभु से चेलों को बताना चाहा ना, लेकिन चेले लोगों ने माना। ये सेम टू सेम आज हो रहा है। आज परमेश्वर के लोग सभी लोगों को जगा रहे हैं, भाई जागो, ये होने वाला, ऐसा हो ही रहा है। आपके पीछे सारा सब कुछ हो रहा है और परमेश्वर के दास जगाने को प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो अंदर भूसा भरा उसको निकालने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी नहीं आ सकते, अभी ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो किसी को कारोबार में आगे बढ़ना है, अभी तो किसी को अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई के ऊपर ले जाना है, अभी तो मालूम ने कौन सी योजना बनाकर लोग बैठे हुए हैं, और इस योजना के लिए जो स्पष्ट है उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। आज भी लोगों को कमाई करनी है। क्या आज परमेश्वर के लोग जो पीछे एक घटना आकार ले रहे, अधर्म का भेद काम करते जा रहा है, उन चेलों को तो नजर नहीं आया, लेकिन हमारे लिए लिखा कि चेलों को नजर नहीं, आप तो नजर में लेकर आओ। तो हमें जानना चाहिए कि नहीं? हमें बात समझनी चाहिए कि नहीं? आज किसको समझ में आ रहा है?
बहुत ध्यान से समझना, जिस दिन आपको अधर्म का भेद, ये सारी शैतान की योजनाएं जो पीछे आकार ले रही, और अचानक से एक दिन वो खड़ा हो जाएगा और आप बौखला जाओगे, क्योंकि आप अपने घर में होंगे, आप अकेले होंगे, और जब सुनोगे तब याद आएगा हाँ ये तो सुना था ऐसा, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया था, अब क्या करें। और पवित्र आत्मा का काम तो बंद हो चुका है, क्या करोगे उस वक्त। चेले लोग घबरा गए कि नहीं, हड़बड़ाए गए कि नहीं, भागे कि नहीं इधर उधर, आशा खो बैठे कि नहीं। अरे पतरस उस वक्त प्रभु के साथ थे, क्या बोल रहे, मैं तो मछली मारने के लिए जा रहा हूँ, आना है किसी को, खत्म, बात खत्म। अभी भी दिमाग में भूसा था। क्यों? अगर पहले से मान लिया होता, मान्यताएं बदल दी होती, प्रभु से जान लिया होता, और उस जो पीछे जो सारा कुछ चल रहा था वो प्रभु से पूछ लिया होता, प्रभु से बताते, ये मालूम ये लोग मेरी परीक्षा कर रहे हैं, पता चल रहा है यहूदा की जेब में तपास करना, 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे, मुझे पकड़वाने के लिए लिए। क्या इनको नहीं पता चलता? नहीं मानते, कभी नहीं पूछा, जो मानते थे बस उसी में चले। मैं बोलता हूँ उसमें से बाहर निकलो। अगर आज आपको अधर्म का भेद पता होता ना, तो मैं बोलता हूँ आज 2 घंटे 24 मिनट आप हर रोज़ परमेश्वर का काम करने के लिए निकलते होते। है कोई ऐसा जो हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर का काम करने के लिए निकलता हो? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। नहीं आपको नजर आ रहा है अधर्म का भेद? आज ये सब कुछ हो रहा है, क्या आपने कोई तैयारी की? क्या आपके पास कम से कम एक आत्मा ऐसा है कि जब प्रभु स्वाए तो आप उनको बोल सको, देखो प्रभु इसको मैं बचा कर लेकर आया हूँ, ये मेरे जरिए बचाया गया है। क्या कभी आपको ऐसा याद है कि आपने किसी को बपतिस्मा के लिए तैयार किया हो? क्या कभी आपको ऐसा याद है कि आप किसी को लेकर आए कि इसको पवित्र आत्मा चाहिए, दिलाओ? कौन सा आप परमेश्वर का आज काम कर रहे हो? आज आप कहाँ पर हो? क्या ये अधर्म का भेद जो कुछ चल रहा है, क्या आज आपको ये सारी बातें नज़र आ रही है? चेले को नज़र नहीं आई, हड़बड़ा गए, भागना पड़ा उनको। मैं बोलता हूँ ये सारी घटनाएं हमारे पीछे आकार ले रही है, और एक दिन अचानक से, अचानक नहीं होने वाला, लेकिन नहीं जानते इसलिए उनको लगेगा अचानक हो गया। देखो उन चेले लोगों को ऐसी मार पड़ी, ऐसी मार पड़ी। उस वक्त तो प्रभु का दूसरी बार आना नहीं था इसलिए बचाए गए, लेकिन अपने घर से निकलकर भागे ना, एक जगह पर इकट्ठा हो गए ना। उनके बाद जितने भी लोग उनके साथ जुड़े, सभी लोग अपनी जमीन जायदाद बेच बेच कर एक जगह पर इकट्ठा होते थे ना। एक बार हमारी समझ से चले, अब नहीं चलना है। एक बार धोखा खा चुके, अब नहीं खाना है। पूरी मंडली एक साथ रहती थी या नहीं रहती थी? क्यों आज किसी को ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सिर्फ प्रार्थना करते रहो तो हमको एक करो, हमको एक करो? प्रार्थना भी हमारे अंदर से लोभ लालच निकालो। अरे क्या वो भी परमेश्वर आकर निकाले? आपके अंदर तो निकाल कर फेंक नहीं सकते? क्या आज अपना घर आप बेच नहीं सकते, अपनी जमीन कुछ भी बेच नहीं सकते? अपने घर में भी सोना चांदी है, अपने बचाव के लिए क्या निकाल नहीं सकते? इतनी ताकत नहीं आ रही आपके लोगों के अंदर कि बस बातें करते हैं, हमको एक होना, एक होना, एक जगह पर जाना है, कुछ करना ही नहीं। कोई तो आगे आओ, कोई तो प्रयत्न करो कि बस लोगों को बताना है मेरे पास ये है, मेरे पास वो, मुझे ये वचन मालूम, मुझे वो वचन मालूम है। सही में मालूम तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कब करोगे? सोने का वक्त नहीं है। मैं बोलता हूँ आज ही जाग जाओ। सही में जब ये घटना होगी ना, बहुत भयानक सी है। मैं एक बात बता देता हूँ कि प्रभु यीशु के ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी। उत्पत्ति के पुस्तक में देखो लड़ाइयाँ होती थी। अब्राहम के पास 318 सैनिक थे, तो लड़ाइयाँ होती थी ना। तो प्रभु यीशु ने क्यों बोला आखिरी दिनों में लड़ाइयाँ होगी? कौन सी बड़ी बात है लड़ाइयाँ होना? लेकिन जब प्रभु से बोलते लड़ाइयाँ होगी, तो जो उस वक्त 2-4 देशों में होती थी ना, वो तो कुछ नहीं। प्रभु से जो अंतिम दिनों में लड़ाई की बात की ना, मतलब मालूम नहीं कितने देश आपस में लड़ पड़ेंगे, मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर
आग जलते हो कहाँ कहाँ पर मिसाइल पड़ते होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या उस वक्त बीमारियां नहीं थी? व्यवसाय में देखो कितनी बीमारियों का नाम लिखा है। तो प्रभु ने क्यों बोला बीमारी आएगी? उस बेतसाता के कुंड के पास सब लोग सूखे हुए और बीमार लोग वहां पर बैठे नहीं रहते थे, बीमारियां नहीं थी क्या? लेकिन जब प्रभु से बोलते कि बीमारियां फैलेगी तो मालूम है वो बीमारियां कैसी होगी? जो आज तक नहीं देखी ना आपने, ऐसी बीमारियां होगी, इतनी भयानक सी बीमारियां होगी, हड्डी पिघल जाएगी, आप वहीं के वहीं ढेर हो जाओगे, मर जाओगे। क्या नहीं पता चलता कि हमें भागना पड़ेगा, एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ेगा, हम विश्वासी एक हो जाए। जब प्रभु से बोलते धरतीकंप, तो क्या उस जमाने में धरतीकंप नहीं होते थे क्या? लेकिन जब प्रभु से बोलते, इसका मतलब प्रभु का कहने का मतलब यह है कि इतने धरतीकंप हो गए। मार्टिन भाई को सपना आया, बहुत भारी धरतीकंप देखा, हम खड़े नहीं रह सकते थे। धरतीकंप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आने वाले दिनों में देखना, जब तक आपकी बिल्डिंग का हलवा ना हो जाए तब तक जमीन हिलती रहेगी। बड़े बड़े धरतीकंप एक नहीं कितने होंगे। ना अमेरिका किसी को सहायता करेगा, ना इंडिया किसी को सहायता करेगा, ना कोई किसी को सहायता भेजेगा, क्योंकि सभी जगह पर होगा। ये ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात बताई कि जहाँ पर परमेश्वर की मुहर है वहाँ पर कुछ मत करना। और इसलिए मैं बोलता हूँ, मुहर पाकर एक ही जगह पर हो जाओ इकट्ठा। परमेश्वर की दया है, कृपा है कि परमेश्वर अपने वचन हमको बहुत खराई से सिखाते। फर्क ये है कि हम जितनी खराई से हम सुनते उतनी खराई से मानते नहीं। बस मानने वाले बन जाओ। जो अंतिम दिनों की जो बातें लिखी है ना, ऐसा सब कुछ पहले बहुत बार हो चुका, उसकी बात प्रभु नहीं कर रहे। जब प्रभु से बोलते लड़ाइयाँ, जब प्रभु से बोलते मरी फैलेगी, जब प्रभु से बोलते धरतीकंप, तो ऐसी ऐसी बातें बहुत। और बोले आप लोग सताए जाओगे, तो क्या पहले नहीं सताए जाते थे? क्या पता उसको नहीं मार डाला? क्या याकूब को तलवार से उसकी गर्दन नहीं उड़ा दी? लेकिन प्रभु से जो सतावट की बात की ना, कोई देख नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। आपके सामने अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को मालूम नहीं किस तरह से मार दिया जाएगा। बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर विश्वास करते तो कुछ करना पड़ेगा। चेले बैठे रहे, प्रभु से जिंदा हो गए और अपने घर में बैठे रहे थे। कब्र पर लड़कियां देखने के लिए गई थी। हमें नहीं करना है वो, हमें कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। कदम बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा। अगर इस वचन के ऊपर विश्वास करते हो तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अधर्म, उसका गुप्त भेद वो आज भी काम कर रहा है। ये मत समझो आपके सामने कोई आकर करेगा, आपको बता कर करेगा, देखो मैं एंटी क्राइस्ट को खड़ा करूँगा। ये पीछे हो ही रहा है, सारी योजना आकार हो ही रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जब हो जाएगा तब किसी को पता नहीं चलेगा, अगर विश्वास में नहीं बने रहे तो। अगर विश्वास करते हो तो जो हमें एक्शन लेना है उस एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम गौर करें। प्रभु से बार बार बताते थे मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। चेले नहीं मान रहे थे। उनके अंदर जो अपनी समस्या, अपनी मान्यताएं थी, उसी में बने रहे। और जब प्रभु से पकड़वा गए वो सारे हड़बड़ा गए। आज भी प्रभु से कोई भेद हमारे लिए भेद नहीं रखा। अधर्म का गुप्त भेद जो काम करता है वो प्रभु ने हमारे सामने प्रकट किया। एक बार नहीं, कई बार किया है। क्या हम भी अपनी मान्यता में रहेंगे? क्या हम भी अपनी समझ से चलेंगे? क्या हम भी जो चेलों ने गलती की बस वही गलती करेंगे? हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम नाश ना हो जाए। हमें कुछ करना पड़ेगा। आज तक अगर जो भी किया उसको भूलो, लेकिन मैं कहता हूँ आज जाग जाओ और अपने आप को तैयार करो अंतिम दिनों के लिए। हमें बचना है, अपने परिवार वालों को बचाना है और हमें स्वर्ग में जाना है और बहुत लोगों को स्वर्ग में ले जाना है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।